एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने इंटरनेशनल ट्रेड का सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है। तो आज चूँकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेसिप्रोकल डिमांड कर्व, रेसिप्रोकल जो कि जेएस मिल ने दिया था, और उसी थ्योरी में मैंने ये भी बताया था कि इसके बाद जो भी थ्योरी जो कंटिन्यू होगा वो ऑफर कर्व के बारे में होगा, यानी कि जो रेसिप्रोकल डिमांड जो जेएस स्टुअर्ट मिल ने जो बताया था वो इंटेंसिटी बताया था कि कैसे इंटेंस होते हैं डिमांड्स एक दूसरे के गुड्स के लिए। जैसे कि हमारी कंट्री का जो डिमांड है फॉरेन गुड्स के लिए एंड फॉरेनर्स का डिमांड है जो कि हमारे गुड्स के लिए, वो कितना इंटेंस है उसको शो करने के लिए उन्होंने ऑफर कर्व को यूज़ किया था एज अ टूल। और ऑफर कर्व को जो इंट्रोड्यूस करने वाले थे एक्चुअली वो थे, मतलब इनको ऑफर कर्व को बेसिकली जिसने दिया था वो थे मार्शल एंड एडवर्थ। बेसिकली इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, पॉपुलर किया था। और हम लोग इससे पहले भी जब हम ट्रेड का एनालिटिकल टूल पढ़ रहे थे कि क्या क्या टूल यूज़ हो सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, तो हमने उधर ऑफर कर्व को भी डिस्कस किया था। तो ऑफर कर्व वो एनालिटिकल टूल है जिसको कि हम लोग यूज़ करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। और जो मार्शल एंड एडवर्थ थे उन्होंने प्रोवाइड किया था एक ग्राफिकल फॉर्म ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड और रेसिप्रोकल डिमांड कर्व। तो अगर मैं बात करूं कि फिर ये ऑफर कर्व है क्या, यानी कि ये चीज़ ऑफर कर्व क्या डिस्क्राइब करता है, इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, तो पहला देख लेते हैं कि व्हाट इज़ ऑफर कर्व। तो ऑफर कर्व indicates the quantities of export and import that a country is willing to trade, not actually trade, it's willing to trade at possible various relative prices. What I said ऑफर कर्व इंडिकेट करता है क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट की एंड क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट की that a country is willing to trade at various possible relative prices. And we also know that what is relative price. Relative price is nothing but a terms of trade. तो ऑफर कर्व shows our willingness to export and import internationally. हाँ, ये जो कर्व है ये क्या शो करेगा, चूँकि ये रेसिप्रोकल डिमांड कर्व से रिलेट करता हुआ है। तो उस थियरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि हाउ इंटेंस आवर डिमांड। तो ये जो कर्व है ये यही बताता है कि इट शोज़ विलिंगनेस टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इंटरनेशनली। और अगर बात करूँ कि बेस कर्व में होता क्या है ऑफर कर्व में, तो ऑफर कर्व हैज़ टू कर्व, नेमली डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व। तो ऑफर कर्व हैज़ टू कर्व, two curve, demand curve and supply curve. And we know that कि जो डिमांड कर्व है, ये जो डिमांड कर्व है ये किस कर्व को शो करेगा, ये शो करेगा इंपोर्ट्स को, cause we are demanding that good which we are importing from foreign countries. एंड जो सप्लाई कर्व है ये किसको शो करेगा, ये शो करेगा एक्सपोर्ट गुड्स को, क्योंकि ये हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, सप्लाई करेंगे दूसरी कंट्री को, यानी कि फॉरेनर्स का डिमांड जो उन लोगों ने किया है हमारे गुड्स के लिए, तो इट्स एक्सपोर्ट गुड्स। तो फिर से एक बार बोल लेते हैं कि इट्स हैव टू कर्व विच इज़ डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व। डिमांड कर्व इंपोर्ट्स को शो करता है कि हम लोग क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि हमारा कंट्री का डिमांड क्या है फॉरेन गुड्स को लेकर। और सप्लाई कर्व जो है वो एक्सपोर्ट कर्व को शो करता है। अब अभी मैंने भी बोला कि डिमांड फॉर फॉरेन प्रोडक्ट्स एंड सप्लाई फॉर आवर प्रोडक्ट्स। और वाई वी आर यूज़ ऑफर कर्व, अगर इस क्वेश्चन का आंसर दूँ, अभी तक मैंने व्हाट इज़ ऑफर कर्व दे दिया, बट वाई वी आर ऑफर कर्व यूजिंग ऑफर कर्व, यानी कि हम लोग इसका यूज़ क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत आखिर पड़ी तो क्यों पड़ी। तो ये जो कर्व है ना, ये हम लोगों को मदद करता है कि ग्राफिकली शो करने में कि हाउ एन इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेंड इज़ डिटरमिन्ड,
कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो कैसे एक ग्राफिकल फॉर्म में हम लोग प्लॉट कर सकते हैं और एक इक्विलिब्रियम पर पहुंच सकते हैं और टर्म्स ऑफ ट्रेड कर सकते हैं, यानी एक्सचेंज ऑफ आवर गुड्स एंड फॉरेन गुड्स विच इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। सो वी आर यूजिंग, हम एक्सप्लेन करने के लिए मैं ऑफर कब को कुछ आर्बिट्री डेटा लूँगी और एक कंट्री वन को पकड़ूंगी, और जैसे कि हम लोग अब तक देख चुके हैं, मतलब मॉडर्न थ्योरी से देखते आए हैं कि हमारे पास 2 कंट्रीज़ है, ए कंट्री एंड बी कंट्री, और जो कंट्री वन है वो एक्स गुड को प्रोड्यूस करती है क्योंकि वो कौन सी कंट्री है, वो लेबर इंटेंसिव कंट्री है। तो मैं भी यहाँ पर एक कंट्री लूँगी और कुछ आर्बिट्री डेटा लूँगी ताकि मैं ग्राफ को प्लॉट कर पाऊँ और ऑफर कर्व को समझा पाऊँ। तो सो वी टेक अ आर्बिट्री डेटा। हाँ, जैसे कि बबी बोला कि कंट्री वन है, कंट्री वन गुड एक्स प्रोड्यूस करती है एंड क्या है, लेबर कंट्री है। तो अगर मैं डेटा बना लूँ एक जैसे कि क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड। कुछ डेटाज ले लेते हैं, जैसे 25x एंड 5y। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा, 5:1, जो कि हम लोग रेशियो देखते हैं px/py रिलेटिव प्राइस में, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/5। और फिर इधर एक और ले लेते हैं 40x 10y एंड ये बन जाएगा 4:1 एंड विच इज़ 1/4। फिर ले लेते हैं 60x 20y एंड ये बन जाएगा 3:1 और ये बन जाएगा 1/3। अगेन 80x 40y, ये बन जाएगा 2:1 विच इज़ 1/2। अगेन 100x 100y विच इज़ बिकम 1:1 एंड 1/1। तो अभी हम लोगों ने जैसा कि बोला मैंने कि ये रेसिप्रोकल से रिलेट करता हुआ है, तो हम लोग वहाँ पर देख रहे थे कि हाउ इंटेंस और हाउ वी आर गिव अप 1 unit of to gain 1 unit of good to give up 5 units of good x। यहाँ पर हम लोग देख सक रहे हैं, वी कैन ईजिली शो हियर कि हम लोग 5 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किसके लिए, टू गेन 1 यूनिट ऑफ गुड वाई, करेक्ट ना। और फिर जैसे जैसे यहाँ पर 4 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया टू गेन 1 यूनिट, फिर यहाँ 3 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया 1 यूनिट, 2 यूनिट का सेक्रीफाइस किया 1 यूनिट, और जैसे जैसे अलॉन्ग विथ ये डेटा बढ़ रहा है, ये क्या हो जा रहा है, रिडक्शन करता चला जा रहा है। यानी कि हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑफकोर्स वी आर यूजिंग डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एज वाई इंक्रीजेज दिस कंट्री विल गिव अप स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ गुड वाई। जैसे जैसे वो बढ़ रहा है, हम लोग स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ गुड वाई एक्स को क्या कर रहे हैं, फिर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं इसको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, इससे पहले भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का हम लोगों ने देखा है कि जैसे जैसे हम लोग क्वांटिटी को बढ़ाते चल जाते हैं तो उसका जो मतलब जो डिमिनिश करने की जो यूटिलिटी है, यानी कि जो उपयोगिता है, वो घटती हुई जाती है हम लोगों की। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हम लोगों ने जब 2 रोटी खाई तो हम लोग को सेटिस्फैक्शन मिला, और फिर 3 रोटी खाई तो थोड़ा, और 4th में और 5th में कम्प्लीटली, एंड 6th में वो नेगेटिव में चली जाती है, यानी कि फिर हम लोगों को खाने की इच्छा नहीं होती, समबडी गेट्स वॉमिट। तो इससे क्या होता है कि हम लोग की जो उपयोगिता होती है वो बिल्कुल भी नेगेटिव में चली जाती है। तो बिल्कुल वैसा ही है ये भी कि जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, वो जैसे जैसे वाई बढ़ रहा है, वह कंट्री विल क्या कर रही है, गिव अप कर रही है स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। तो ये तो हो गया आर्बिट्री डेटा, और इसी डेटा पर हम लोग क्या फ्रेम करेंगे, हम लोग फ्रेम करेंगे ऑफर कर्व
तो एक ब्लैंक स्पेस ले लेते हैं और इसी आर्बिट्री डेटा को हम लोग क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे ग्राफिकल तौर पे। तो मैं एक ग्राफ बना लेती हूँ। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये कमोडिटी वाई, और ये है गुड एक्स, और ये कौन सी है, गुड एक्स एक्सपोर्ट गुड है, एक्सपोर्ट गुड, और ये कौन सी गुड है, ये है इंपोर्ट गुड। अब हम लोग डेटा ले लेते हैं। दिस इज़ 100, 80, 60, 40, 20, 0 अगेन, 20, 40, 60, 80, 100, 120। तो ये हमने एक्सिस बना लिया, जिसमें हम लोगों ने अभी देखा कि गुड एक्स एक्सिस पे गुड एक्स है जो कि एक्सपोर्टेबल गुड है, और जो वाई एक्सिस पे वो है वाई गुड, और वो कौन सी गुड है, वो इंपोर्ट करने वाली गुड है। तो जो हम लोगों ने आर्बिट्री टेबल उधर बनाया था उसको अब प्लॉट कर लेते हैं। जैसे कि 25x किस पर था, 5y पर, तो 5y पर, एंड 40x था 10y पर, 40x 10y पर, एंड 60x 20y पर, 60x 20y पर, फिर 80x 40y पर, 80x 40y पर, 80x 40y पर, एंड देन 100x 100y पर। दिस इज़ 100x 100y पर। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है कि हम लोग को एक डेटा मिल गया जैसे कि हम लोगों ने प्लॉट किया था, और ये हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज़ 5:1, दिस इज़ 4:1, दिस इज़ 3:1, 2:1 एंड 1:1। और अगर हम लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे ना, इसको अगर ज्वाइन कर लिया तो ये मिल गया हम लोगों को क्या, कंट्री 1 का ऑफर कर्व, कंट्री 1 का ऑफर कर्व हो गया ये। अब हम लोग देख सक रहे हैं कि ये जो कर्व है ये बल्ज है किसके साइड पे, गुड एक्स के साइड पे। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि क्योंकि जो गुड एक्स है वो एक्सपोर्ट गुड है, तो जो ऑफर कर्व है कंट्री 1 का वो बल्ज होगा किसके साइड, गुड एक्स एक्सिस के तरफ। ठीक सिमिलरली अगर हम गुड वाई के तरफ से एक्स बिल्कुल ठीक ऐसा ही एक और कर्व ड्रॉ कर ले तो ये कर्व क्या हो गया, कंट्री 2 का ऑफर कर्व हो गया। तो अब हम लोग देख सकते हैं चूँकि इसी यहाँ पर ये जो कर्व है ये किसकी तरफ बल्ज है, ये इसके तरफ बल्ज है, तो ये इस कंट्री का यानी कि कंट्री 2 का क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा, और कंट्री 2 के लिए ये कर्व क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये है ऑफर कर्व। तो अब साथ में थोड़ा सा इसकी शिफ्टिंग के बारे में अगर हम पढ़ लेते हैं कि ये शिफ्ट कैसे होगा और शिफ्ट करने से क्या होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम लोगों ने दिस इज़ x1 यानी कि OX1 को एक्सपोर्ट करेंगे और OY1 को इंपोर्ट करेंगे, यानी कि इतना पोर्शन हम लोग इंपोर्ट करेंगे एंड इतना पोर्शन हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर ये ऐसा तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो कंट्री 1 का वो एक्सपोर्ट तो बढ़ गया, नो डाउट इसका एक्सपोर्ट बढ़ गया, पर इसका जो इंपोर्ट है वो घट गया। यानी कि कंट्री 1 का क्या हो गया, मतलब डिट्रॉइट कर गया। जो कंट्री 1 है वो शिफ्ट करने से जब राइटवर्ड शिफ्ट करी यानी कि उसका एक्सपोर्ट बढ़ा, लेकिन टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो गया, डिट्रॉइट कर गया। यानी कि उसका जो इंपोर्टिंग सी हम लोग यहाँ देख पा रहे कि ये डिक्रीज़ कर गया, रिडक्शन हो गया अगर वो राइटवर्ड शिफ्ट किया है। ठीक इसी तरह और ये जैसे कि ये था ई
और इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट को हमने ई स्टार ले लेते हैं। और ठीक अगर इसकी तरह हम लोग लेफ्टवर्ड यानी कि लेफ्ट में शिफ्ट करके देखते हैं कर्व को, तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट, नो डाउट हमारा एक्सपोर्ट तो घट गया, लेकिन हमारा इंपोर्ट बढ़ गया। यानी कि मैं अगर ये बोलूँ कि अगर जो हमारा एक्सपोर्ट है अगर वो गुड एक्स की तरफ ज़्यादा है, टूवर्ड्स राइट वर्ड अगर है, तो हमारा जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो क्या करेगा, डेट्रॉइट करेगा। और अगर कर्व लेफ्टवर्ड को शिफ्ट करता है तो हमारा जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो क्या होगा, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो शिफ्ट्स के बारे में एक बार से फिर से बता देती हूँ कि अगर कर्व राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा तो वो कंट्री 1 के अगेंस्ट जाएगा, और अगर वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा तो वो कंट्री 1 के फेवर में जाएगा, यानी कि इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। और ऑफर कर्व को फिर से बोलूँगी कि कंक्लूड करते हुए कि ऑफर कर्व इंडिकेट करता है क्वांटिटीज़ ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दैट अ कंट्री इज़ विलिंग टू ट्रेड एट पॉसिबल। ये सारे रिलेटिव प्राइसेस हैं, सारे रिलेटिव प्राइसेस हैं जिस पर कंट्री क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही है। तो जो ऑफर कर्व है वो हम लोग यूज़ ही इसीलिए करते हैं ताकि एक ग्राफिकल फॉर्म मिले हम लोगों को। इक्विलिब्रियम, सी दिस इज़ ई स्टार, ई स्टार स्टार डबल स्टार कर देते हैं तो हम लोग को डिफरेंट लेवल पे इक्विलिब्रियम भी मिल रहा है, डिफरेंट रिलेटिव प्राइस पर एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड कर रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफर कर्व। ऑफर कर्व बहुत इजी है और एक फेमस इकोनॉमिस्ट ने ऑफर कर्व को डिस्क्राइब करते हुए बोला था कि एक ये घड़ी की तरह है जो दिखने में तो इजी है, लेकिन इसका जो मतलब मैकेनिज़्म है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जो उसके अंदर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अदरवाइज ऑफर कर्व इज़ वेरी सिंपल कर्व। होपफुली यू लाइक द सेशन। थैंक यू।